चाहिए, क्योंकि उसका वजन अच्छा होगा। इसके साथ साथ जब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो वो बीमार कम पड़ेगा, और बीमार अगर पड़ा भी तो जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना। तो कौन नहीं चाहता, हर माता पिता चाहते हैं ना, ऐसा ही। अब इसके बाद जैसे उम्र आगे बढ़ती है, किशोर अवस्था में पहुंचते हैं, यानी कि 13 से 19 साल, टीनेज, और बहुत खास है ये उम्र, बहुत खास है। अगर आपके परिवार में भी अगर कोई बच्चा है या बच्ची है जो टीनेज में है, इस समय प्रकृति तैयार कर रही होती है एक लड़के को, है ना, पुरुष बनने में, और एक लड़की को महिला बनने। और इस समय अगर पोषण की थोड़ी भी कमी हुई तो उसका विकास पूरी तरह से नहीं होगा। इसका मतलब इस समय ग्रोथ का समय है, इस समय डेवलपमेंट का समय है, तो इस समय संपूर्ण पोषण चाहिए। तो किशोर अवस्था में उनके शारीरिक विकास के लिए चाहिए। और इस उम्र में देखिए, आप भी तो इस उम्र से गुजरे हैं, मैं भी इस उम्र से गुजरा हूं, और इस उम्र से जो भी गुजर रहा है ना, तो उसका सारा फोकस कहाँ रहता है, उसका ध्यान किधर रहता है, आईने पे ज्यादा रहता है। अरे मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा लुक कैसा है, मेरे बाल कैसे हैं, मेरी स्किन कैसी है, मेरी बॉडी कैसी है, मेरी मसल्स कैसी है ना, रहता ही है ना। और इसके लिए देखिए, अच्छा दिखे, शारीरिक बनावट अच्छी रहे, उनका मसल्स टोन अच्छा रहे, तो उसके लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके लिए जिम जा रहे हैं। और जैसे कि अभी आपने प्रोटीन का सेशन देखा सुना, कि जिम जाने के बाद जो टूट फूट होती है ना, मसल्स की रिकवरी के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन ही चाहिए। जी। अब इसके बाद आगे अगर बात करें, उम्र होती है 35 साल, 40 साल, 45 साल में आ गए, सारा फोकस होता है काम करने पर, सारा फोकस होता है अर्निंग पर, सारा फोकस होता है हम ज्यादा से ज्यादा इनकम ले सके, और इसके लिए अपना खुद का ध्यान नहीं रखते, जब जो मिल गया सो खा लिया, जिसका नतीजा क्या होता है, शरीर में फैट बढ़ जाता है। अब फैट बढ़ गया तो अच्छा तो लगता नहीं, ना खुद को अच्छा लगता है, ना दूसरे लोगों को अच्छा लगता है, और दूसरे लोग पता नहीं किस किस नाम से बुलाने लग जाते हैं। और ऐसे में अगर फैट बढ़ गया तो कई बीमारियों को बुला लेता है। तो ऐसे में खुद को फिट रखने के लिए, खुद को सुडौल बनाने के लिए, खुद को एक्टिव रखने के लिए, खुद को बीमारियों से बचे रहने के लिए चाहिए प्रोटीन। क्योंकि जीवन शैली से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, जैसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, जैसे आप देखिए घुटनों की समस्या हो जाएगी, ज्यादा फैट हो जाएगी, शुगर की समस्या हो जाएगी, लकवा की समस्या हो जाती है। तो ये सारी समस्याओं से बचने के लिए भी प्रोटीन चाहिए, है ना। अब अंतिम पड़ाव जिसको कहते हैं वृद्धावस्था, ऐसे में क्या हम किसी का सहारा बनना, यानी कि सहारा लेना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो अगर किसी का सहारा लेना पसंद नहीं आप करेंगे, तो उसके लिए अपने शरीर को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने शरीर को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, कि दूसरे का सहारा ना लेना पड़े। इसके लिए प्रोटीन की जरूरत है, दूसरों पे निर्भर नहीं होना, तो प्रोटीन की जरूरत है। और इस उम्र में किसी को बीपी हो गया, किसी को शुगर हो गया, वो नियंत्रण में रहे, वो बेहतर कंट्रोल में रहे, इसके लिए चाहिए, है ना। और हम बीमार कम पड़े, साथ में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे, इसके लिए प्रोटीन चाहिए। तो अभी हमने देखा कि बचपन में चाहिए, जवानी में चाहिए, किशोर अवस्था में चाहिए, प्रौढ़ अवस्था में चाहिए, वृद्ध अवस्था में चाहिए, हर अवस्था में चाहिए, लेकिन चाहिए कितना? तो नियम ये बताता है कि हमें प्रतिदिन कितना चाहिए, 0.8, यानी कि मोटा मोटी अगर एवरेज में बात करूं, सीधे बात करनी तो सीधे 1 ग्राम आपके शरीर के हिसाब से चाहिए, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए। और ये कौन बता रहा है? ये डब्ल्यूएचओ बता रहा है, ये आईसीएमआर बता रहा है, ये एनआईएन बता रहा है, वो बता रहा है आरडीए के अनुसार। आरडीए मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी कि पोषक तत्वों की वह न्यूनतम मात्रा। जी मैं फिर से दोहरा देता हूं, पोषक तत्वों की वह न्यूनतम मात्रा, सबसे कम मात्रा, जो आपको डेली सेवन करना चाहिए, है ना। इसी तरह प्रोटीन की भी एक न्यूनतम मात्रा है, जिससे आपकी मांसपेशियां अच्छी रहें, है ना, जिससे आप सारे काम बेहतर कर पाए, है ना।
तो पुरुषों के लिए चाहिए औसत 60 ग्राम, महिलाओं को चाहिए औसत 55 ग्राम प्रतिदिन। जी। अब जो लोग एक्टिव रहते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, है ना, उन्हें तो ज्यादा चाहिए। जो उन्हें कितना चाहिए? 1.5 से 2 गुना चाहिए। अपने शरीर के हिसाब से 1.5 से 2 गुना प्रोटीन चाहिए। तो इसका मतलब कितना हुआ? 120 ग्राम हुआ पुरुषों के लिए। इसका मतलब कितना हुआ महिलाओं के लिए? 110 ग्राम हुआ। प्रतिदिन चाहिए। और इसके साथ साथ आपके भोजन में जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, भोजन से पहले, भोजन के बाद में जो भी भोजन ले रहे हैं, वो प्रोटीन युक्त ज्यादा हो। अब सवाल ये आता है कि हमारी मसल्स की मजबूती और उसकी कार्य करने की जो क्षमता है, उसकी जो पावर है, उसकी जो ताकत है, किस पे निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है संतुलन पर। किसके संतुलन पर? आइए जरा समझते हैं कि किसके संतुलन पर। प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन ब्रेकडाउन, यानी कि प्रोटीन का संचयन और प्रोटीन का खर्च होना। कैसे? जैसे हम प्रोटीन, अभी आपने सुना है ना उनको भी, कि उन्होंने क्या बोला कि प्रोटीन लेंगे तो उससे सिंथेसिस होगा, प्रोटीन का विकास, मतलब मसल्स का विकास होगा अगर प्रोटीन संचय होता है तो। दूसरी तरफ अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, तो खर्च तो हो रहा है ना। और हम ना लें, प्रोटीन ना लें, तो क्या होगा? मांसपेशियों की हानि होगी ना। तो प्रोटीन का संचयन करने के लिए, मांसपेशियों की ग्रोथ के लिए क्या लेना पड़ेगा? वो तो प्रोटीन ही लेना पड़ेगा ना। अब सवाल आता है कि प्रोटीन होता क्या है? जी। प्रोटीन बना है अमीनो एसिड से। तो दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं, एक है एसेंशियल यानी कि जरूरी, और एक नॉन एसेंशियल जो जरूरी। नॉन एसेंशियल इसलिए कहा गया कि जो हमारा शरीर बना लेता है, यानी कि जरूरी नहीं है, शरीर में बन ही रहा है ना, तो फिर आपको जरूरी क्यों है? वो अपने आप पूरा हो रहा है। दूसरा दूसरा ये है कि एसेंशियल जो जरूरी है, हमारा शरीर नहीं बना रहा, उसे हमें अपने भोजन से लेना पड़ेगा। लेकिन कैसे पता करें कि जो भोजन में ले रहे हैं वो सही मात्रा में है, सही मायने में सारा प्रोटीन दे रहा है? तो उसका तरीका है ये स्कोर चेक करना। उसका तरीका है ये पैमाना, जिसको कहते हैं पीडी कास। PDCAAS, यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। देखिए नाम से पता चल रहा है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, ऐसा प्रोटीन जो अच्छे से पच सके, पाचन शक्ति, उसके पाचन शक्ति अच्छी हो। करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर, यानी कि सही मात्रा, सही अनुपात में सारे के सारे आवश्यक एमिनो एसिड उपलब्ध हो, है ना, ऐसा प्रोटीन चाहिए। तो वो कौन है? वो है ये तीन: सोए प्रोटीन, वे प्रोटीन और केसीन। अब सवाल ये आता है कि क्या हम जो भोजन ले रहे हैं उसमें भी तो प्रोटीन मिल रहा है? क्या संपूर्ण प्रोटीन मिल रहा है? जानना जरूरी है ना। जानना चाहते हैं ना? तो क्योंकि समय सीमा लिमिट है, तो आगे का जो पार्ट है ना, वो हम अगले सेशन में पूरा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक ये जो नॉलेज ली और इसका भरपूर फायदा लेंगे। पहले तो अपना स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, अपने परिवार का स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, और इस पे काम करके लोगों का स्वास्थ्य अच्छा करके अपने बिजनेस का स्वास्थ्य